नमस्कार। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। वाराणसी से जुड़ चुके हैं राजा राजभर जी। तो राजा जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्ते भैया, प्रणाम। और आपके चैनल के देखने वाले लोगों को और आपके चैनल में समय देने के लिए धन्यवाद। आपके चैनल के हमारे कार्यकर्ता और हम लोग खुद ही फैन हैं, और बहुत सौभाग्यशाली हुआ कि आपसे वार्ता करने का और आप हमारी आवाज उठाने की कोशिश की हैं। और आप ऐसे हजारों असहाय लोग की आवाज उठाते हैं, इसीलिए आपसे उम्मीद की गई थी। और वो आपने हम लोग को करके दिखाया है, तो इसके लिए धन्यवाद आपके चैनल को और आपके सभी समर्थकों को। राजा भाई, हमारा सवाल है कि आपने ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी क्यों छोड़ दी? जी, पार्टी छोड़ने का मैसेज था भैया कि अगर हम लोग अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, समाज को आगे ले जाएंगे, मगर उनका नीति और कहीं और था। चुनाव जब नहीं था तो हम लोग कार्यकर्ता थे, चलो ये हैं, अध्यक्ष हैं, सब कुछ करते थे। मगर जैसे ही चुनाव आता था उनसे किसी से मतलब नहीं है, जिसको टिकट देना है। और हमारे यहाँ बहुत ही एक कार्यकर्ता ईमानदार लोग पड़े थे, जो बहुत ही दिनों से पार्टी चला रहे थे, उनका नहीं सुना गया। जेल गए हम लोग दो दो बार, उसमें कोई आया नहीं। और जहाँ भी हम विपद में पड़ते थे, पार्टी कोई नहीं, बड़ा नेता हमारे साथ नहीं दिखता था। तो मजबूरी हुआ, हमने पार्टी छोड़ा। तो राजा भाई, हमारा सवाल है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं जेल गया, तो किस लिए जेल गए थे आप? कि जेल जाने का कारण ऐसा हो गया कि अगर मेरे लोग हैं, जैसे कि हमारे यहाँ एक राहुल राजभर करते, हमारे बहुत करीबी रहे हैं हम लोग ने। राहुल राजभर, आकाश राजभर, ऐसे लोग हमारे साथ रहे हैं जो छड़ी के लिए बहुत काम किए उन्होंने। और वो बहुत कट्टर सिपाही थे छड़ी के। आज भी उनके पोस्ट पे जाके देखिए, आज भी वो वाणी सेना के साथ आए हुए हैं। उन्होंने भी राष्ट्रीय इक्वल नेशनल स्वदेश स्वाभिमान पार्टी सब में से वोटर हमारे पास आए हैं। क्यों छोड़ने का मतलब ये हो गया कि जेल जाने का मतलब हमारे लोगों को, मतलब राहुल जी से बार बार ऐसा, किसी को भी हमारे कमजोर आदमी को कोई आके मारेगा तो हम उसके द्वार पे जाएंगे। वहां पे जाकर हम पे भी हमला बोला गया, तो हमारे लोग थे, किसी ने उसमें हाथ चला दिया, गलती से कहीं लग गया, मुकदमे हो गए उसमें। उसका पहले से बीमार था कि नहीं था, उसका जाना था, चला गया, इसी ऊपर मेरे ऊपर मुकदमे हो गए। और उसके बाद तो हम लोगों ने जब से संगठन। तो हमारा कहने का मतलब राजा जी कि आपकी जब समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो आपने ओम प्रकाश राजभर जी का साथ छोड़ दिया। ये हम लोगों ने साथ छोड़ दिया। उसके बाद सर हम लोगों ने स्वतंत्र जनता पार्टी के साथ दिया, उसको आप देखेंगे हम लोगों ने गाजीपुर जहानाबाद में उसके लिए रैली किया। उसके बाद हमने कुछ दिनों तक जब अभी हम लोग छोड़ दिए थे, जेल से आए, राष्ट्रीय स्वदेश स्वाभिमान पार्टी बनी थी, उसमें भी मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता का वो पद का दायित्व मिलने वाला था, मैंने उससे भी इनकार कर दिया। और बहुत सारी पार्टियां जो अभी बनी है, राष्ट्रीय नेशनल इलेक्टोरल पार्टी वाराणसी में, जो ओम प्रकाश राजभर की कई पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता थे, उन्होंने बनाया। और जैसे उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सब ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि मेरे लोग बोल रहे हैं कि हम अपने संगठन को भी मजबूत कर कर, हम अपने संगठन से युवाओं को, हर जाति के विशेषकर राजभर समाज के युवाओं को नेता बनाएंगे, और उनको ऐसा नेता बनाएंगे कि हर समस्या में काम आ सके। जैसे कि आप हैं, बेफिक्र आवाज उठाते हो, कोई दल हो कोई हो, तो आपके जैसा हम भी बनना चाहते हैं, तो सभी राजा का जी, हमारा आवाज उठा सके हम लोग। राजा भाई अब ये कर रहे हैं कि जैसे आप जेल गए तो बड़े बड़े नेता हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी के चाहे समर्थक हों, आपसे मिलने नहीं आएंगे, नाराजगी हुई होगी आपको कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। आपने कहा कि हमारे दोस्त के साथ अन्याय हो तो अपने उस अन्याय को दूर करने के लिए लड़ाई लड़े, तो उसके लिए आप जेल जा गए। तो आप सोच रहे थे कि लोग जी मिलने जी क्यों नहीं आए? जी, मिलने का कारण ये था कि जब अपने पार्टी का एक कार्यकर्ता होगा, उसको किसी अन्य जाति बाहुबलियों द्वारा जब उसको वहां पर मारा मारा जाएगा, तो वो चुप नहीं रहेगा। वो भी सिंपल सी बात है, जब घर की इज्जत पे बात आएगी तो हमला जरूर इधर से रहेगा। तो उसमें हम लोग जाएंगे और हमको हमला ऐसा वैसा, तो हमारे साथी भी चुप थोड़ी रहेंगे। आप हमें मारेंगे तो हम थोड़ी हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग हैं, हम पढ़ेंगे और तोड़ेंगे, तो हम लोग भी जवाब दिए। तो इसके लिए हमें जेल जाना पड़ गया। और जेल जाने के बाद हमारे ऊपर अपराधी लगाते, पार्टी किनारा कर ली कि हम लोग अपराधी हो गए। तो राजा राजभर जी, हमारा सवाल है कि तो फिर आप वानरी सेना बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये था कि देखिए, हमें जब निकल रहे हैं तो उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता निकले, पार्टी बनाए। एक पार्टी बनारस में बनी, एक पार्टी मऊ में बनी। मुझे बड़े बड़े पदों का दावित्व दिया गया, अभी भी मेरे पास साबूत है। मैंने इनकार कर दिया। क्यों?
क्योंकि इतने मजबूत हम लोग ने संगठन को बना लिया है। आप तो, आप जरा, हम आपको देखते हैं हर बार आवाज उठाते तो हमारे लोगों ने और कहा कि भैया ने सबकी आवाज उठाते हैं और वो हमारे वाणी सेना पे भी आवाज उठाएंगे। तो इसके लिए हमें, हमारा मकसद है कि हम हर घर, हर युवा अपने हर कार्यकर्ता को उन समस्या में पहुंच सके जहां उनको कोई बड़ा नेता नहीं मिलता। जैसे राजभर समाज के कोई बड़ा नेता हो जाए, छोटे से राजभर समाज के घर पे अत्याचार हो जाए, वो नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मीडिया, उनको वो सब चाहिए, उनको वीआईपी, उनको वो चाहिए कि भाई उनको मिलना चाहिए टीआरपी। पर अपना वो नहीं है भैया, हम तुरंत पहुंच जाते हैं। और उसके वजह से आज भी मेरे ऊपर 17 मुकदमे हैं, आप देख सकते हैं। उसके पास, मेरे पास एफआईआर नंबर भी है। तो राजा जी अब कर कि मैं युवाओं को नेता बनाऊंगा कि आने वाले वक्त में मौके पर खड़े रहे, तो क्या इस आपकी बात को मानकर युवा आपके साथ आएंगे? जी, हमारे वाराणसी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, आपसे अभी रुतबू तो नहीं हो पाया, वो अभी बनारस में हैं। और 5 तारीख को हमारा कार्यक्रम, वो आ जाएंगे उनके ऊपर। और हमारे गांव के छड़ी का सबसे बड़ा, मान लीजिए, हमारे समाज का एक लड़का था, और उन्हें तेतारू राजभर नाम है। वो इतना, मतलब कि समझ जाइए, दूसरे डैम के जो लोग थे और ये भी इसको मजबूर कर दिए बनने पे। तमाम लोगों ने आवाज उठाया, नहीं सुना। हार गूंज कर राहुल राजभर जैसे लोग, रटास राजभर जैसे लोग वानी सेना में आए, और हमने उन्हें जिला अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सभी को अपने पदों पे रख के जाने के लिए, आने के लिए, आवाज उठाने के लिए, उनके लिए मुकदमा, यहाँ तक कि उनके लिए सब कुछ करता है। और युवा वानर सेना से बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। आप ये सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे शायद, और शायद आप नहीं देख रहे होंगे, तो आप जरूर, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारी आवाज भी उठाइए और देखिए एक बार। तो अब आप मान लीजिए कि आप एक राजभर समाज से हैं, राजभर समाज के ओम प्रकाश राजभर भी हैं, वहां से भी है महेंद्र राजभर हैं, आदित्य राजभर है। तो मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा राजभर समाज में लोग पार्टी बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, तो आने वाला वक्त में किसका नुकसान होगा? जी देखिए, समाज और संगठन की बात करेंगे तो पार्टी तो हम बनाए नहीं, हम तो संगठन बनाए हैं। और पार्टी की नुकसान, सबसे बड़ी पार्टी जो समाज की होती है उसे होती, क्योंकि हर जगह से देखिए। अभी घोसी में आपने देखा कि अरविंद राजभर जी ने हारा, तो सिर्फ आप एक महिला, दुर्गावती राजभर का आपने देखा होगा अच्छी तरह से, एक महिला ने, उनको शायद मुझे याद भी नहीं, अच्छी तरह हारे, वो समाज का ही देन था। तो इस पे ओम प्रकाश राजभर जी को ध्यान देना चाहिए कि उनसे गलतियां हो रही हैं, उनके ही लोग पार्टी संगठन क्यों बना रहे हैं। तो ये सवाल उनसे आप जरूर, उनके लोगों से पूछिए कि अच्छा रहेगा कि वो लोग अगर ऐसा करे, अभी मुझे कहें कि हम समाज के लिए काम करते हैं, हमारा समाज का ही प्रदेश अध्यक्ष है राजभर का, बताइए आप, निषाद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उनका निषाद है। हैं? आप कहीं भी चले जाइए, हमारे समाज को ही पार्टी, हमारे हमारे समाज की पार्टी है जो दूसरे जाति के अन्य लोग को उठा दे रही है, और हमारे जाति के युवाओं को बेरोजगार घुमा रहे हैं, पीछे तो झंडा राजा ढोआ रही। तो ये संगठन और पार्टी आगे बनना चलता रहेगा, फिर हमें। तो राजा जी हमारा अगला सवाल है कि अभी पंचायती चुनाव आएगा, तो आपका संगठन किसको समर्थन देगा? जी देखिए, हमारा दुश्मन माननीय न तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, नहीं तो माननीय महेंद्र राजभर जी हैं, नहीं तो देखिए हमारे बुरे ट्रस्ट में सपा के नेता एक हैं। मैं उनका नाम अभी नहीं बता सकता, आपको बता दूंगा पर्सनली। तो सपा के नेता ने हमारा बहुत सारा समर्थन किए थे। और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आपके मऊ के हैं, मनोज राजभर जी ने, उन्होंने मुझे फोन कर विद्युत पार्टी में शामिल होने का भी निमंत्रण दिया था। और मेरे हर दुख में मुझसे फोन पे वार्ता करते रहते हैं। तो देखिए, कन्फर्म है कि जो भी समाज के हित में करेगा और हमसे कहेगा, हम उसके लिए जरूर आएंगे और मैदान में उतरेंगे, धन और तन से उसको जरूर जिताने की कोशिश करेंगे और जिता कर लाएंगे पंचायती चुनाव में। तो आखिरी सवाल हमारा है राजा राजभर जी की अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के लिए क्या संदेश देंगे? ये मैं ही संदेश देंगे कि देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं से ये संदेश है कि आप लोग लड़िए और लड़कर अपना जीत हासिल करिए। हम लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं, हार मानने वाले में से नहीं है। पार्टियां, संगठने, जो भी है, मुकदमे हैं बनाओ, मुकदमे हैं, मुकदमे झेलो, और जेल जाना होगा। क्योंकि हमारे समाज के जो बड़े नेता हैं वो दबाएं, डरवाएंगे, पुलिस का ताना दिखाएंगे। अभी हमारे जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी को 3-3 महीना जेल रखा गया सर। हम लोगों ने जेल कराया है, बाहर लाया है। और परसों मैं एक वीडियो आपको दूंगा, शायद आप, रिक्वेस्ट हो रहा मेरा हाथ जोड़ के कि आप चलाएंगे,
वो युवा इतना उससे कह रहा था कि युवा को किस तरह से सरकार गुंडा बनाना चाहती है, उसे मजबूरन हत्यारा बनाने के ऊपर उतर आई है। इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट रहा है आपसे कि आप हमारी आवाज जरूर उठाएंगे, क्योंकि समाज के किसी नेता से उम्मीद नहीं है और हमारे किसी लोगों से उम्मीद नहीं है। आप और यही हम उम्मीद करेंगे कि आपसे और छोटे बड़े मेरे जितने भी सहयोगी हैं, समर्थक हैं, वो वानी सेना से जुड़ेंगे और हम लोग एकता मिलाकर समाज को आगे ले जाएंगे और एक वर्चस्व के साथ लड़ाई लड़ेंगे और आप उसमें हमारी आवाज उठाएंगे, उम्मीद करेंगे आपसे। और आपके राज तक चैनल समर्थक से भी यही हम कहेंगे कि आपका चैनल जितना हो आवाज उठाता है, बहुत आवाज उठाता है, और हम खुद देखते हैं और खुद आपके चैनल के हम फैन हैं कि ऐसे दबे कुचले लोगों की आवाज आपकी चैनल उठाता है जो बड़े बड़े चैनल न्यूज नहीं करते, क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए, उनको पैसा चाहिए। मगर आपने जो फ्री में फोन, मैंने एक बार रिक्वेस्ट किया, 2 बार आपने जो रिक्वेस्ट को माना है, ये आसानी है, ये कोई न्यूज वाला नहीं कर सकता। और ये मैं ये नहीं आपकी बड़ाई बड़बाई कर रहा हूँ, मेरे लोगों मेरे कार्यकर्ता, वो आपको कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा। वो लोग आपके लिए कह रहे हैं कि आप जैसा कोई मुठभर वक्त आवाज नहीं उठा सकता समाज में, किसी भी समाज से आप किसी भी ऐसा आवाज उठाने वाला व्यक्ति होगा तो हमारे जैसे युवाओं की आवाज दबाई नहीं जाएगी। और कार्यकर्ताओं को ये संदेश है सर कि तुम लड़ो मजबूती से, तुम्हारे साथ जेल जाना पड़ा जेल जाएंगे, तुम्हारे साथ गोली खाना पड़ा गोली खाएंगे। और हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं, हम किसी से भी संविधान को मानते चलेंगे, कानून को मानते चलेंगे, और जो कानून संविधान तोड़ेगा तो हम उसको अपने शब्दों में समझाएंगे, फिर क्या करेंगे। मुकदमा तो ऐसे ही फर्जी होता रहा है। चलिए ठीक है। राजा राजभर जी, आप वाराणसी से राज तक न्यूज चैनल को समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, जो आप हमारे संगठन और लोगों को समय दिए, इसके लिए आपका भी, आपके चैनल का भी हम आभार रहेंगे हमेशा।